सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। आज से लेकर 3 दिनों तक हम सभी यहाँ पे उपस्थित होकर ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इन 3 दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रतिदिन की क्लास सेम लिंक से, जो लिंक आज आप लोग को मिला है उसी लिंक से हुआ करेगी, सेम समय में, यानी कि इसी समय में शुरू हुआ करेगी। अगले 3 दिनों में, यानी कि आज, कल और परसों। आज हम लोग टोटली थ्योरी के ऊपर बातचीत करेंगे, सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करेंगे कि एक्यूप्रेशर के सिद्धांत किस प्रकार कार्य करते हैं। और कल कल के सत्र में हम सभी इन सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार चिकित्सा दी जाए उसे प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यानी कल का सेशन प्रैक्टिकल सेशन है, राइट? प्रैक्टिकल सेशन है। और तीसरे दिवस का सत्र यानी कि तीसरे दिन का क्लास, पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ सीखा उसके आधार पर यदि हमारे मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो उसका निराकरण किया जाएगा। और टोटली क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, यानी कि बीमारियों के ऊपर बातचीत होगी। कौन सी बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने जो भी सीखा है उससे हम किन किन चीजों को ठीक कर सकते हैं, टोटली बीमारी के ऊपर बातचीत करनी। ये 3 दिवस का सत्र रहेगा, त्रिदिवसीय ऑक्यूपेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें ये तीनों दिनों में हम लोग 3 तरह का बातचीत करेंगे। इन तीनों दिनों का रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को जहां से लिंक मिला है उसी जगह पे, उसी ग्रुप में आप लोगों को क्लास का ये जो क्लास का रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगा। यानी कि तीनों दिनों का रिकॉर्डिंग आप लोग को वही ग्रुप में मिलेगा। और क्लास में दिया जाने वाला पीडीएफ, कुछ लोग अभी मैसेज करके पूछ रहे थे कि जो पीडीएफ रहेगा वो मिलेगा कि नहीं। मैंने कहा अभी क्लास में सब बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ भी यहाँ हम लोग शेयर करेंगे, हम लोग अभी देखेंगे, जिसके माध्यम से भी हम लोग पढ़ेंगे, ये पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है? और 3 दिन के क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका एक सर्टिफिकेट भी आप लोग को मिलेगा। और इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देनी, कोई भी कॉस्ट नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? लेवल 1 की क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं, कोई फी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये तो भी क्लास के शेड्यूल, क्लास के कुछ नियम कानून हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? कुछ लोग हमारे पुराने स्टूडेंट भी ज्वाइन किए, उनको तो पता है, लेकिन जो न्यूली अभी नए नए आए हैं जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखिए, किसी भी शिक्षा को लेने का जो तरीका है वही यहाँ पे भी लागू होगा। यहाँ पे कुछ हम लोग अलग नहीं करने वाले, वही चीज यहाँ पर भी लागू होगा। जैसे सभी किसी ऐसे स्थान में बैठे जहां पर कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शांत जगह में बैठे और क्लास को संभवतः बैठ के ही करे। कुछ लोग सो के करेंगे, कुछ लोग चलते फिरते सुनेंगे, कुछ लोग जहां तहां सुनेंगे। हाँ, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन संभवतः सभी को किसी ऐसे स्थान पे बैठ के क्लास को लेना चाहिए जहां आप सभी चीजों को अच्छे से सुन सके, समझ सके और नोट डाउन कर सके। दूसरा चीज, हमारे पास नोटबुक और पेन होना आवश्यक है। चीजों को जो चीजों बताई जा रही है उसे हम सुन सके और उसको नोट डाउन कर सके। हो सकता है वो पीडीएफ में ना मिले, राइट? इसलिए हमारे पास नोटबुक पेन होना आवश्यक है। और
अंतिम कि सीखने वाले और सिखाने वाले, सीखने और सिखाने की जो कला है ना, उसमें क्या क्या लगता है हमारा? आंख, कान और हाथ, है ना, कलम चलाने के लिए। ये तीन चीज लगते हैं किसी भी शिक्षा को पाने के लिए, राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लगभग 100 से प्लस लोग हैं, 115-16 लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो है कैमरा के पीछे छुप के बैठे हैं। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। संभवतः सभी को कैमरे में होना चाहिए, हम एक दूसरे को देख पाए, राइट। कोई भी विधा आंखों के माध्यम से भी ट्रांसफर होती है, राइट। तो सीखने के लिए संभवतः सभी को कैमरा ऑन रखना चाहिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं देखूंगा तो, ठीक है। इसीलिए सभी का कैमरा ऑन होना आवश्यक है। तो ये थी क्लास के कुछ नियम। अच्छा, मैं क्लास के अंतिम में एक दो सवाल भी लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास के बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, कोई हैंड रेज नहीं करेंगे। क्लास जब खत्म हो जाए, तो जब मैं बोलूं कि सवाल किसी का है, उस समय आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं दो चार सवाल क्लास के अंत में लेता हूँ। यूं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने तीसरे दिन का सेशन ही रख दिया है, ठीक है। तो किसी का सवाल छूटेगा नहीं, ये कभी कोई ना सोचे कि हमारा सवाल नहीं लिया जाएगा। सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो संभवतः सभी इन नियमों को अच्छे से पालन करेंगे और सभी नियमों को फॉलो करते हुए क्लास को जारी रखेंगे। तो अगेन सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस प्रथम सत्र में। आप सभी ने मिशन हर घर चिकित्सा को सफल बनाने में अपना सहयोग देना चाहा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम सभी मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इस विधा को हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अचानक से कोई बीमारी नहीं आती, अचानक से कोई बीमारी क्रॉनिक नहीं हो जाती, जटिल नहीं होती हमारे शरीर में। कभी कान दर्द किया, कभी पेट दर्द किया, कभी थोड़ी फीवर आई, कभी कुछ छोटी मोटी बीमारियां आती है। लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है ना, इस लाइफस्टाइल के कारण हम लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को इग्नोर करते चलते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि इसी इग्नोरेंस के चलते वह बीमारी जटिल हो जाती है, और जटिल होने के बाद वह हमारे हाथों से निकल जाती है, और हम ना चाहते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे खून पसीने का पैसा, कमाया हुआ पैसा इस बीमारी को ठीक करने में खर्च होने लगता है। कभी कभी ऐसा नौबत भी आ जाता है कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स को भी बेचना पड़ता है, अपने हेल्थ को सुधारने के लिए उसे भी बेच देना पड़ता है, बेच डालना पड़ता है। तो ये अवस्था एटलीस्ट ना आवे, हम छोटी मोटी बीमारियों को यूं ही ठीक कर लें। हमारे शरीर में किसी प्रकार की ये समस्याएं आती है तो ये यूं ही ठीक हो जाए। हम प्रारंभिक बीमारियों को प्रारंभिक बीमारियों को जटिल और असाध्य बनने से पहले ही रोक दें। तो उसके लिए ये विधा हर घर तक पहुंचना आवश्यक है, हर हर किसी के घर में यह विधा होनी चाहिए। एटलीस्ट छोटी मोटी परेशानियां हम बिना दवाई का ठीक करें, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड में है, जिसे देश की कोयला की राजधानी कही जाती है। ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोयला जहाँ निकलता है वही स्थान धनबाद है। यहाँ के अराउंड आस पास में शिखर जी पारसनाथ है, और यहाँ से कोलकाता लगभग 250 किलोमीटर, रांची की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ पे मैं ये नहीं बताया। मैं पिछले 10 सालों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा हूँ। पिछले 4 सालों से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, और अभी लगभग पूरे भारतवर्ष में हमारे 4000 स्टूडेंट हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा था। अभी आप लोग बताइए, कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है? पूरे भारत के किस किस कोने से आप लोगों ने ज्वाइन किया? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। थोड़ा मुझे पता चले आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। हाँ, दिल्ली, वाराणसी, आगरा, गढ़वा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, हजारीबाग, दिल्ली। अच्छा, हजारीबाग से भी, इंदौर से, कोडरमा से भी हैं, छत्तीसगढ़ से।
हापुड़ से, बिहार से, मेरठ से, बहुत अच्छा। गाजियाबाद, दिल्ली, भोपाल, बड़ौदा, जी जी, बहुत अच्छा। उड़ीसा, नागौर, ठीक है। उत्तर प्रदेश, नोएडा, जालंधर, बहुत अच्छा। यानी कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोना से, राइट, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोना से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने के लिए। तो इस सत्र में आप सभी का स्वागत है, और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसे सीखने का मन बनाया, और इस चिकित्सा को, इस मिशन को, इस चिकित्सा को सीखकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करने का मन बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी हम लोग चलते हैं क्लास के पहले सत्र की ओर, इन त्रिदिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिवस के सत्र की ओर। अभी हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यूं तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक्यूप्रेशर का कनेक्शन बना रहता है। वो अलग बात है कि हम नहीं जानते, हम इन चीजों को नहीं जानते, वो अलग बात है। हमने इसको बुला दिया है, वो अलग बात है। जाने अनजाने में भी हम लोग इन चीजों को करते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, जब जो उसका जन्म होता है, आप ध्यान दीजिए वहां की नर्स क्या करती है, तुरंत उल्टा के उसको पीठ में मारेगी। क्या है ये? क्या है ये एक्यूप्रेशर ही है। यदि ये काम करने में देरी हो गई तो बच्चा एक बीमारी का शिकार हो जाएगा। मालूम है क्या हो जाएगा? वो सीपी हो जाएगा उसे, है ना, सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो जाएगा। वह बच्चा रोएगा नहीं तो बच्चा का एज तो बढ़ेगा लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ेगा, ऐसी बीमारी हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर कितना बड़ा रोल है। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही हमारे शरीर में स्टार्ट हो गया, है ना। और जब तक बच्चा चलने फिरने ना लगे अच्छे से, तब तक उसे क्या किया जाता है? ऑयल से मसाज। क्या है ये? क्या है ये एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है, राइट। एन केन प्रकार दबाव देना, राइट। तो इस प्रकार हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है, भले हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, है ना, उसके बारे में नहीं जानते। अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे कि किस प्रकार हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है। हम लोग जानते भी नहीं है, लेकिन वह हमारे शरीर में काम करता है, राइट, हमारे शरीर में काम करता है। तो देखिए, यूं तो एक्यूप्रेशर का सोर्स कहा जाए तो महर्षि सुश्रुत ने अपनी संहिता में, महर्षि चरक ने अपनी संहिता में, महर्षि भाव प्रकाश ने अपनी संहिता में, सभी ऋषि मुनियों ने अपने संहिताओं में इसका वर्णन किया है। खास करके महर्षि सुश्रुत जो बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे, उन्होंने लिखा है कि आ, हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं। मर्म बिंदु होते हैं जो हमारे बॉडी का वाइटल पॉइंट्स कहा जाता है, मतलब हमारी प्राणवायु का जगह स्थान है, राइट। तो ये सॉर्स जो है ना एक्यूप्रेशर का, मर्म बिंदु ये है, वहां से शुरुआत होता है। फिर एक्यूप्रेशर बोले, एक्यूपंक्चर बोले, दोनों एक ही चीज है। एक्यूप्रेशर में दबाव देकर चिकित्सा देते हैं, एक्यूपंक्चर में निडलिंग करके चिकित्सा करते हैं, शरीर को छेद करके चिकित्सा करते हैं, बस इतना ही अंतर है। एक्यूप्रेशर का क्लासिफिकेशन यदि देखे तो अलग अलग देश में, यूं तो एक्यूप्रेशर हमारा भारतीय चिकित्सा पद्धति है, लेकिन कालक्रम में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण करने के कारण हमारे देश से ये विधाएं विलुप्त होने लगी थी। लेकिन पौराणिक काल में हमारा देश क्या था? एक एजुकेशनल हब था, एक एजुकेशनल हब था, और पूरे विश्व से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे, राइट। तो जब हमारे देश में हमारा देश ऐसा कार्य कर रहा था, यानी कि पूरे विश्व को शिक्षा देने का कार्य कर रहा था, पूरे विश्व के अलग अलग कोने से लोग सीखने के लिए आए, और सीख के इस विधा को अपने देश में प्रयोग किए, ठीक है। उसी समय क्या हुआ उसी समय क्या हुआ कि कालक्रम में हमारे देश में ये विधाएं विलुप्त होने लगी। यानी कि हमारे देश के अलग अलग विश्वविद्यालय, 8 विश्वविद्यालय थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जैसे कि कुछ उदाहरण है तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, कुछ उदाहरण है। उसी प्रकार 8 विश्वविद्यालय थे जिसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, और हमारे देश में ये चीजें जो पढ़ाई जाती थी कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगी, ठीक है।
तो धीरे धीरे करके क्या है कि जब बाहर लोग पढ़ के गए थे, उन लोगों ने रिसर्च करके इसके ऊपर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चालू किया, और आज उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड स्लो है। ऑडियो ऑडियो क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, तो किसी को प्रॉब्लम होगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आप क्या करेंगे, लीव करेंगे, दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग फिर दोबारा विदेशी रिसर्च को पढ़ रहे हैं। विदेशी रिसर्च को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में ये विधायक हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए, तो हाँ, अभी हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के कुछ हिस्ट्री को जान लिया, थोड़ा सा किस प्रकार हमारे जीवन में कनेक्शन उसको समझ लिया। अभी इसका जो डेफिनेशन है, मतलब एक्यूप्रेशर का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है, एक्चुअली एक्यूप्रेशर है क्या, एक्यूप्रेशर क्या है, तो एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या। देखिए, मैं पूछूंगा तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के बात बोलेंगे, मैं बता देता हूँ सीधा। ठीक, एक लाइन में लिखना है, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। पुराने हैं वो तो लिख चुके होंगे, जो नए हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ में नहीं मिलेगा। एक्यूप्रेशर क्या है लिखना है। ठीक है, मैं 3 बार बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, जिन लोगों को अंग्रेजी में आवश्यकता है वो ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन ऑन कर लेंगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। उम्मीद है सभी सभी लोग लिख चुके होंगे, जिनका छूटा होगा रिकॉर्डिंग देख के दोबारा उसको लिख लेंगे, रिकॉर्डिंग जाएगा, ग्रुप पे जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन। एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक स्क्रिप्चर्स में उन्होंने लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारा शरीर में दिखाई देता है, और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है। यानी कि क्या है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस, प्रतिबिंब, हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे शरीर के कुछ अंगों में, जैसे हाथ में, पैर में, कान में दिखाई देते हैं। राइट, दिखाई देते हैं। तो हमारा शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथों में दिखाई देगा, यानी क्या, वो समान रूप से दिखाई देगा। तो इसको क्या कहेंगे, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, अभी देखिए, हमारे शरीर में कुछ चीजें प्रकृति ने किस अनुरूप समान बनाया है। अभी ध्यान से हम देखेंगे, प्रकृति ने हमें हाथों में कितने, 5 उंगली दिया है। कितना, 5, है ना? 5 उंगली, सभी लोग करेंगे ऐसे, देखिए 5 उंगली है ना? 5 उंगली है, 5 में से 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है ना? एक छोटी उंगली। अब देखिए, इसी प्रकार हमारे दूसरे हाथ में है, फिर पैरों में भी उसी तरह है। अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ समानताएं दिखेगी। अभी हमें ध्यान से देखा तो 4 बड़ी उंगलियों में कुछ समानताएं दिखेगी। क्या समान है, देखिए, 1 2 3, 3 ज्वाइंट इसमें है, तो 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 ज्वाइंट इसमें है। सभी में 3 3 ज्वाइंट हैं, राइट? सभी में 3 3 ज्वाइंट है, हो गया ना, यहीं पे समान हो गया, है ना? 3 3 ज्वाइंट है। अभी हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, इसमें ज्वाइंट कितनी है, 3 3, ये समान रूप से सभी में है, इसमें भी है, पैरों की उंगलियों में भी उसी तरह हमें मिलेंगे। ठीक है, अभी आप अपने शरीर के किसी अंग को देखिए जहां पर 3 ज्वाइंट आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे कि हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट हैं। हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट हैं, किसी को पता चल जाए तो चैट बॉक्स में बताएंगे, हमारे शरीर के, या कैमरे में दिखाएंगे। हाँ,
पैर में, ठीक है। हाँ, हाथ और पैर में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। कहाँ है? हमारे हाथ और पैर में। देखिए, हाथ में रिस्ट, दूसरा कोहनी, और तीसरा कंधा, है ना। तो रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, ठीक है। रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, तो तीन ज्वाइंट हो गए। उसी प्रकार से हमारे पैर में एंकल, नी और हिप, तीन ज्वाइंट, ठीक है। तो हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के कितनी? चार। कितना है? चार। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी? चार। कितना है? चार। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या कितनी? तीन। तीन तीन ज्वाइंट। हमारी चार बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या कितनी? तीन तीन, है ना। तीन तीन। कुछ चीजें समझ में आया? प्रकृति ने कैसे बनाया, कैसे बनाया? हमारे हाथ और पैर के सारे अक्यूप्रेशर के लोकेशन कहाँ देंगे? इन चार बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। इन चार बड़ी उंगलियों में, यानी कि हमारे हाथ और पैर कहाँ है? इन चार बड़ी उंगलियों में। इन चार बड़ी उंगलियों में। समझ में आया? यदि सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आया। कितने लोगों को समझ में आया? इजीली, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने समझा क्या है। ये चार बड़ी उंगलियां क्या है? हमारे हाथ और पैर हैं, राइट। हमारे हाथ और पैर हैं। अभी देखिए, इन चार बड़ी उंगलियों में से कौन से हाथ है, कौन से पैर हैं? कौन से हाथ हैं, कौन से पैर हैं? देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, है ना। जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे। पैर जमीन पे रहता है, हाथ हवा में लटक रहा होता है ना। अभी सभी लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। क्या? अपने एक हाथ को ऐसे करिए, अपने एक हाथ को ऐसे करिए, ठीक है। और दूसरे हाथ को ऐसे करके रखिए। देखिए, ऐसे करके रख के, आप जब ऐसे करके रखेंगे ना, तो देखेंगे दो उंगली सबसे पहले टच करता है, और दो उंगली हवा में लटक रहा है। ये देखिए, दो उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उंगली टच कर गया वो क्या है? पैर। जो हवा में लटक रहा है वो क्या है? हाथ। वेरी सिंपल, ठीक है। यानी कि बीच की दो उंगलियां क्या है? पैर के लिए। और साइड की दोनों उंगलियां क्या है? क्या है? हाथ के लिए। ये दो उंगली पैर के लिए, ये दो उंगली हाथ के लिए। ये दो उंगली पैर के लिए, ये दो उंगली हाथ के लिए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर हाथों के लिए उपयोग में आएगा। बडिल फिंगर, रिंग फिंगर हमारे पैरों के लिए उपयोग में आएगा। तो इस प्रकार हाथ और पैर इन्हीं चार बड़ी उंगलियों में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये दो उंगली पैर के लिए, ये दो उंगली हाथ के लिए, सिंपल। अभी हम लोगों ने ये समझ लिया हाथ कौन सा, पैर कौन सा। अभी हमें समझना है, एक चीज यहाँ कंफ्यूजन रहती है हमेशा। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या? ये कौन सा उंगली किसके लिए? कौन सा उंगली किस हाथ के लिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी, घबराइए मत। हमारा रिंग फिंगर प्रॉपर तरीके से टच नहीं करता। क्यों नहीं टच करता? उसका कारण है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं टच करता? क्योंकि छोटी बड़ी है, प्रकृति ने एक जैसा नहीं बनाया। ध्यान से देखेंगे तो एक जैसा नहीं बनाया, है ना। क्यों नहीं बनाया? वो हमें समझने के लिए नहीं बनाया। हमें हम आसानी से समझ सके, इसलिए इसको एक जैसा नहीं बनाया, ठीक है। देखिए क्या है, कि जो बड़ी उंगली है ना, उसको हम सेम साइड के ऑर्गन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। बड़ी उंगली का इस्तेमाल सेम साइड का ऑर्गन के लिए लाते हैं। और जो छोटी उंगली रहती है, वो दूसरे साइड के ऑर्गन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। सिंपल है, ठीक है, एकदम से सिंपल है। अभी दूसरा चीज ये भी है कि यदि आपने हाथों को ऐसे करके रखा, ठीक है, ऐसे करके रखा, तो आप देखिए, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों पैर हैं। ये उंगली जिधर है उधर के पैर के लिए, ये उंगली जिधर है ये उधर के पैर के लिए। यदि इसको ऐसे किया, तो ये उंगली जिधर है ये उधर के पैर के लिए, ये उंगली जिधर है उधर के पैर के लिए। अभी हाथों में यदि देखें, ये उंगली जिधर है उधर के हाथ के लिए, और ये उंगली जिधर है उधर के हाथ के लिए। वेरी सिंपल। यानी क्या है, कि बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में आती है, प्रयोग में आती है। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? सभी को समझ में आया कि कौन से उंगली का हम कौन से उंगली में किस पैर का ट्रीटमेंट देंगे, कौन से उंगली में किस हाथ का ट्रीटमेंट देंगे? सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के जवाब दीजिए, फिर मैं हम आगे चलेंगे। क्या सभी को समझ में आया? हम्म। अच्छा,
सभी को समझ में आया? हम्म। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। उसके बावजूद समझ में ना आवे तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इजी है एकदम से, एकदम से इजी है। ठीक है। अभी ऐसे करके हाथ को रखिए ना, आप ऐसे करके हाथ को रखिए। ठीक है। मतलब अपना ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये हमारे शरीर का सामने का भाग है। ठीक है। ये व्हाइट वाला भाग है हमारा शरीर का सामने का भाग है। और ये जो पृष्ठ भाग है, ये हमारे शरीर का कौन सा भाग है? पीछे वाला भाग है। ठीक है, पीछे वाला भाग है। तो जब इसको हम ऐसे करके रखें, है ना, ऐसे करके रखें, ऐसा सीधा, ठीक है, ऐसे करके रखें, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए सीधा। ठीक है, क्योंकि इसको टेढ़ा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। इसको ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जिधर जिधर आ रहा है, बड़ी उंगली जिधर आ रहा है, ये उधर के पैर के लिए, यानी कि ये इस साइड के पैर के लिए है, और ये इस साइड के पैर के लिए, सिंपल एकदम से। ठीक है। और ये इसी हाथ के लिए, इधर के हाथ के लिए है, और ये इधर के हाथ के लिए, इस हाथ के लिए, एकदम इजी। अभी इस हाथ में भी ट्रीटमेंट दिया। ठीक है। ये क्या है? इधर के पैर के लिए, और ये इस हाथ के लिए है। लेकिन ये वाला क्या है? इधर के पैर के लिए, और ये इस हाथ के लिए। सिंपल एकदम। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो हाँ, देखिए टीसीएम में जाएंगे तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है सुजोक प्रेशर। चीजों को धीरे धीरे क्लियर करेंगे ना शिव कुमार यादव जी। आप एक ही बार में, अभी हम कहें कि हम पहली कक्षा की पढ़ाई ना करेंगे, दूसरी कक्षा की पढ़ाई ना करेंगे, हमें सीधा ग्रेजुएट करना है, पॉसिबल नहीं है ना। यदि हम चाहे कि हमें सीढ़ी चढ़ना है, हम पहली सीढ़ी पर पैर ना रखें, दूसरी पर पैर ना रखें, सीधा हम छत पे छलांग लगा के, बजरंग बली तो नहीं है हम लोग, राइट? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने हाथ और पैर को समझ लिया, कहाँ पर है? अपने 4 बड़ी उंगलियों में, राइट? 4 बड़ी उंगलियों में हम लोगों ने क्या देखा? हाथ और पैर को समझ लिया। ठीक है। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जाएगी, 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग देखते हैं 5वीं उंगली, है ना? 5वीं उंगली, तो 5वीं उंगली में देखेंगे कि 2 ज्वाइंट हैं, 2 ज्वाइंट है। अभी शरीर के अंगों में से यदि सर्च करें तो 2 ज्वाइंट हमें कहाँ मिलता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा। देखिए, हमारे शरीर के कौन से अंग में 2 ज्वाइंट हमें मिलता है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कौन से अंग में 2 ज्वाइंट हमें दिखाई देता है? हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। कहाँ है? हमारे हेड में, है ना? एक भाग गर्दन है, दूसरा भाग हेड है। 2 ज्वाइंट है यहाँ, तभी तो हमारा माथा इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह हम मूवमेंट कर पाते हैं, राइट? मूवमेंट कर पाते हैं 2 ज्वाइंट के चलते। ठीक है। ये तो 2 ज्वाइंट हैं, 2 भाग हैं। 2 भाग, 2 ज्वाइंट नहीं। ज्वाइंट तो बोलेंगे तो सर्वाइकल में कितने ज्वाइंट होते हैं? बहुत सारे ज्वाइंट मिलेंगे। सर्वाइकल में कितने ज्वाइंट होते हैं? 7, राइट? तो सर्वाइकल में बहुत सारे ज्वाइंट, ज्वाइंट की बात नहीं। हम क्या करेंगे? 2 भाग हैं, कितने? एक गर्दन का भाग और एक हेड का भाग। उसी प्रकार हमारे अंगूठे में 2 ज्वाइंट हैं, है ना? 2 भाग हैं, 2 भाग हैं, एक अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग। ठीक है, अग्रभाग मध्य भाग। तो इस भाग का कनेक्शन हमारे गले से है, और इस भाग का कनेक्शन हमारे माथे से है। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने हाथ और पैर को इन 4 बड़ी उंगलियों में लोकेट किया, उसी प्रकार से हम अंगूठे के अग्र भाग में माथे के सभी ऑर्गन को लोकेट करेंगे, देखेंगे कहां पर है। तो इसमें एक सिंपल टेक्निक है, क्या करें? सभी लोग ऐसे करें, अंगूठे को ऐसे रखें अपने हाथ के माथे के बराबर, दूसरा हाथ को ऐसे लाएं, है ना, ऐसे दूसरा हाथ को ऐसे लाएं, और इसको ऐसे करके पास में अपना चेहरा छूने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके पास में चेहरा छूने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब पास लाने लगेंगे तो कुछ ऐसा है जो आपके हाथों को सबसे पहले टच करता है। अपने हाथों में सबसे पहले क्या टच किया? चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले आपकी उंगलियों में क्या पकड़ाया, क्या छुआ? आपकी उंगलियों को किसने छुआ? हाँ, नाक ने, है ना? नाक ने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? नाक है ना? क्या है? नाक है। नाक है हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग। ठीक है। अभी अंगूठे के अग्र भाग में हम देखेंगे
मुझे एक उभरा हुआ भाग वहां पे मिलेगा। ठीक है, हम लोग को एक उभरा हुआ भाग अंगूठे के अग्रभाग में मिलेगा। अभी उस उभरा हुआ भाग के ऊपर मार्किंग करनी पेन से। चलिए थोड़ी सी हम लोग पेंटिंग करते हैं, अभी सीखते हैं थोड़ा सा पेंटिंग। ये देखिए, हमारे अंगूठे का जो अग्रभाग है उसमें एक उभरा हुआ भाग हमें मिला। आप सभी को मिला कि नहीं? मुझे वहां पे मार्क करके दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए किसको किसको मिल गया। पुष्पा शर्मा जी आपको मिल गया, और विद्या पांडे जी आपको मिल गया। ठीक है, वाहिद जी आपको मिल गया, और अलका जी आपको मिल गया। कमल किशोर जी बहुत अच्छा। रामचंद्र जी बहुत अच्छा। और किसी को मिला? शंकर प्रिया जी मिल गया, राठौर जी आपको मिल गया, और डॉक्टर सुग्रीव दास जी आपको भी मिल गया। और आपने तो शॉर्ट नाम लिख के रखा, HR। ठीक है, मिल गया। ठीक है, रिद्धि जी आपको मिल गया, और ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, हिंद न्यूज बहुत अच्छा, रूप कुमार बहुत अच्छा। और किसको मिला? और किसको मिला? दूसरे स्क्रीन में देखो थोड़ा। RS कटरिया जी, अमित सिंह जी, और रितांजलि जी, स्मृति शर्मा जी बहुत अच्छा। अब जिसका नाम मैंने लिया उन सभी को मिल गया, सरबजीत कपूर जी को मिल गया, और जिसका नाम मैंने नहीं लिया सबको मिल गया। ठीक है, क्योंकि सबका नाम तो लिया नहीं जा सकता। अभी सबका नाम नाम लेने लगूं तो नाम लेते लेते क्लास ओवर। ठीक है, चलिए सभी को मिल गया। अभी हम लोगों ने मार्किंग कर लिया किसको? नाक के ठुड्डी को। वहां से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है, एक छोटी सी लाइन देंगे वहां पर, एक छोटी सी लाइन देंगे ऐसे करके। ये देखिए, एक लाइन दिया, ये हमारा नाक बन गया। ठीक है, ये हमारा नाक बन गया। जहां पर हमारा नाक खत्म होता है उसी के दोनों बगल हमारी आंखें हैं। दो गोले बनाने हैं यहाँ पे, दो गोले ऐसे करके बनाने हैं। ये देखिए, ऐसे करके दो गोले बनाने हैं। ये हमारा आंख है, ये हमारा आंख है। ठीक है, अभी नाक के जस्ट नीचे क्या है? ये वही है जो किसी से दोस्ती करवाता है या तो फिर किसी से दुश्मनी करवाता है। हमारे नाक के नीचे, है ना? या तो बड़बड़ बड़बड़ करते रहेगा, या तो कुछ खाते रहेगा। क्या है वो? क्या है? मुंह, है ना? मुंह बहुत अच्छा। कहाँ है? हमारे नाक के जस्ट नीचे है, तो उसका नाक के जस्ट नीचे हमें मुंह बनाना है ऐसे करके। ये देखिए, है ना? बना दिया, है ना? बना दिया। तो ये हमारा मुंह बन गया, नाक बन गया, आंख बन गया। बचा कान। आंख के पैरेलल हम आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा नीचे हमें अपना कान दिखाई देता है ना? आंख के पैरेलल आएंगे, थोड़ा सा नीचे हमें अपना कान मिलेगा। उसी प्रकार या आंखों के पैरेलल आने के बाद थोड़ा सा नीचे यदि हम आते हैं तो हमारा कान मिलता है। ये लोकेशन कौन सा जगह पर है? अभी आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा नाखून जहां पर एंड करता है, ये देखिए यहाँ पर नाखून एंड हुआ, इसी जगह पर हमें यहाँ पर मिलता है। कहाँ? इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन के ट्रांसमिशन पे हमें कान का बिंदु मिलता है, दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारे आंख, नाक, मुंह, कान हम लोगों ने निकाल लिया अपने उंगलियों। अभी बचे क्या? ललाट, टॉप ऑफ हेड। ठीक है, ललाट और टॉप ऑफ हेड। तो कहाँ है? तो आंखों के ऊपर दो लाइन देनी है ऐसे करके। ये देखिए, ऐसे करके दो लाइन देनी। ये हमारा ललाट बन गया। ठीक है, ये हमारा ललाट बन गया। जस्ट इसके ऊपर का जो टिप है, अंगूठे का टिप है, ये क्या है? हमारा टॉप ऑफ हेड है, हमारे बालों का जगह है। काला रहता है यहाँ, ऐसे कर कलर कर देना, ये काला रहता है। जब इसको ऐसे करेंगे तो जस्ट लुक लाइक हेड, माथे की तरह दिखाई देगा। ठीक है, माथे की तरह दिखाई देगा। जैसे ऊपर बाल रहते हैं, ललाट होता है, आंख होता है, नाक होता है, मुंह होता है, सब दिखाई देगा। ठीक है, तो किसका किसका पूरी तरह से बन गया? हाँ देखिए, सरबजीत कपूर जी का बन गया, और दिखाइए, विद्या जी का बन गया, विद्या पांडे जी का बन गया, और HR जी का बन गया। और किसी ने बनाया? ज्योत्सना श्रीवास्तव जी ने बनाया। ठीक है, बहुत अच्छा। और रामचंद्र जी ने बनाया। ठीक है, रितांजलि जी ने बनाया, राठौर जी ने बनाया, सभी लोगों ने बनाया। ठीक है, सभी लोगों ने बनाया। जिसका नाम मैंने लिया उन्होंने बनाया, जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने बनाया। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने
अपने अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार माथे के सभी अंगों को लोकेट किया है। हम लोग जस्ट पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ये हमारे अंगूठे में हम लोगों ने बनाया है। तो स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? यदि दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के या वाई लिख के बता देंगे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने अभी अंगूठे के अग्रभाग में बनाया, ये हमारा अंगूठा है, इसमें हमने क्या बनाया, अपने माथे के सभी भागों को बनाया। स्क्रीन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जस्ट देखना है, ठीक है। राकेश सैनी जी, गलत बात, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में ऐसे करके, ये देखिए हमारा माथा यहाँ पे बन गया। अभी माथे के नीचे क्या आएगा, गला। माथे के नीचे क्या आएगा, गला। तो गले के भाग के लिए, है ना, गले के सभी प्रॉब्लम के लिए अंगूठे का ये दूसरा भाग को हम लोग उपयोग में लाएंगे। यहाँ से हम गले से संबंधित समस्याओं का समाधान इस जगह से हम निकालेंगे, ठीक है, इस जगह से निकालेंगे। तो इस प्रकार माथे का, हाथ और पैर का और गला का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी चलिए हम लोग गले से नीचे के भाग को समझते हैं। गले से नीचे का कौन सा भाग आता है, गले से नीचे कौन सा भाग है, हमारा शरीर का कौन सा भाग है जो गले से नीचे है। चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कौन सा भाग है जो हमारे गले से नीचे है। हाँ, शंकर प्रिया जी, बहुत अच्छा। सरबजीत जी, बहुत अच्छा। हाँ, क्या है, छाती है, चेस्ट, चेस्ट। तो जिस प्रकार हमारे हेड में नाक हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है, उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग चेस्ट है। सबसे उभरा हुआ भाग चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ के तुरंत फुला लेते हैं, इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट भी रख लो, नाश्ता भी कर लो, राइट, वो अलग बात है। वो हम लोग अपना लाइफस्टाइल के कारण करते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसे नहीं बनाया। प्रकृति ने हमारा छाती को सबसे उभरा हुआ भाग बनाया, राइट। तो चेस्ट जैसे जैसे हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है, प्रकृति के बनावट के अनुसार यदि हम हाथों में देखेंगे तो हमारे गले के नीचे क्या मिलते हैं, एक उभरा हुआ भाग। देखिए यहाँ पे अपने हाथों में, हमारे हाथों में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, ठीक है, एक उभरा हुआ भाग हमारे हाथों में यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या है, हमारे चेस्ट का एरिया है, यहाँ पर हमारा चेस्ट है। इसी में हमारे दोनों लंग्स आएंगे, इसी में हमारे दोनों लंग्स आएंगे, इसी में हमारा ब्रेस्ट आएगा, इसी में हमारा हार्ट आएगा। ये देखिए दोनों लंग्स, इसके बीच में हार्ट, और यहाँ पर, यहाँ पर हार्ट, और यहाँ पर ब्रेस्ट आता है, इसी जगह पर ब्रेस्ट आता है, ठीक है, दोनों ब्रेस्ट आता है। तो इस प्रकार हमारा चेस्ट वाला एरिया कंप्लीट, चेस्ट वाला एरिया कंप्लीट। चेस्ट के नीचे क्या आएगा, पेट, क्या आएगा, पेट। सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे चेस्ट के नीचे आते हैं। देखिए जब हम अंगूठा को ऊपर लगा देते हैं ना, इसको उल्टा करके यदि हमने लगा दिया तो इजीली सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे करके उल्टा लगा दिया तो ये हमारा माथा बन गया, यहाँ हमारा गला है, यहाँ चेस्ट है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, इसके बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन है। पूरा शरीर कंप्लीट, राइट, पूरा शरीर कंप्लीट। तो इसी प्रकार अभी हमारा पेट कहाँ है, जस्ट छाती के नीचे, किस जगह पर है, यहाँ है, ये हमारा पेट है, ठीक है, ये हमारा पेट है। पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन आ जाएगा, ठीक है, स्प्लीन आ जाएगा। स्प्लीन के दूसरे साइड में यानी कि इस साइड में हमें लीवर और गॉल ब्लैडर मिलेगा, ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर मिलेगा। जस्ट उसके नीचे हमें डियोडिनम से लगा हुआ पैनक्रियाज मिलेगा। ये देखिए ऐसे पैनक्रियाज रहेगा, ठीक है, ये पैनक्रियाज रहेगा। और इसी के नीचे द डियोडिनम से लगा हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखिए यहाँ भोजन आया, यहाँ पे पचा खुचा, फिर डियोडिनम के माध्यम से पाचक रस लेते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से अपचा हुआ अनाज एनएस के माध्यम से बाहर, राइट, एनएस के माध्यम से बाहर। तो इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथों में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे
पाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने शरीर के सामने से जितने ऑर्गन है अपने हाथों के सामने में देखना सीख लिया, समझ लिया हमारे हाथों के सामने में कहाँ है सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन। देखिए हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ी प्रचलन है लोगों को तंबाकू खाने का, खैनी खाने का, राइट। और ये मालूम है जो लोग खैनी खाते हैं ना, वो लोग जब तक खैनी बना के सुबह सुबह खाएंगे नहीं, तब तक उनको मोशन नहीं आएगा, ऐसा उनके माइंड में चलता है। क्यों? क्योंकि खैनी वो बनाते कहाँ है, यहाँ रखेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर जाने अनजाने में उन लोगों ने क्या किया, प्रेशर दिया, जिसके चलते उनको उनके जो है सारे बिंदु एक्टिव हुए और उनको मोशन आया। लेकिन उनको ये लगता है कि हमने खैनी खाया इसलिए मोशन आया, राइट। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, भले हम जानते नहीं, जाने अनजाने में हम उन चीजों को कर रहे हैं, राइट, जानते नहीं। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने से सभी ऑर्गन को कंप्लीट किया, ठीक है। क्या सभी को अच्छे से समझ में आया? क्या सभी ने इंजॉय किया? सभी को मजा आया? यदि सभी को मजा आया हो तो चैट बॉक्स में लिखेंगे MY, MY। जितने लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग लगा चैट बॉक्स में लिखेंगे MY, ठीक है। बहुत अच्छा। तो शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। तो आज के क्लास में आप लोगों ने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, ठीक है, जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, जो कुछ आपका अनुभव है, उसका फीडबैक अवश्य दीजिएगा। कहाँ पर? तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, अभी मैं चैट बॉक्स में भी दे दूंगा, ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, वहां पे जाके एक लाइन में, दो लाइन में जो आप लिख सकते हैं, जो आपको अनुभव मिला वो आपको उसमें लिखना है, ठीक है। और कल के क्लास में शरीर के पीछे के ऑर्गन को हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार हम अपने सभी शारीरिक तकलीफ को दूर कर सकते हैं, सभी शारीरिक तकलीफ को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सभी को बहुत मजा आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने क्लास के शुरू में ही बताया कि रिकॉर्डिंग में मिलेगी, PDF नोट्स में मिलेगा और सर्टिफिकेट में मिलेगा, फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई फी उसके लिए जमा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास खत्म होते ही ना लोगों के धड़ 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 व्हाट्सअप मैसेज, कॉल आना चालू हो जाता है, तो मैं क्लास में ही बताता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ जिनको ऐसा लगता है कि इस विधा को थोड़ा सा और सीखा जाए? जस्ट टाइप मी, ME, ME, चैट बॉक्स में लिखिए मी। कितने लोग हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि इसके आगे थोड़ा सा और सीखा जाए? इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे मन में इस विधा को जानने की ललक थी, तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, राइट, तभी तो यहाँ पे हम लोग हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाला 3 जुलाई से इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए एडवांस अक्यूप्रेशर का नया बैच शुरू होगा, ठीक है। नया बैच शुरू होगा जहाँ पे हम इसके आगे की पढ़ाई को करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई ये ना पूछे कि सर आपने बताया ही नहीं क्या सीखना है। तो एडवांस एक्सप्रेशन के सारे बिंदु जो हमारे हाथ में है, जिसके माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला हम सीखेंगे, ये TCM का सिद्धांत है, सुजोक नहीं, ठीक है, TCM का सिद्धांत। तो TCM का सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने के लिए सीखने वाले। और हमारे शरीर में देखिए होता क्या है ना, कि एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर तो हम कार्य करेंगे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे शरीर में अननेसेसरी विजातीय पदार्थ हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जहां तहां जमा है, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी ऊर्जा व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण बीमारियां हो रही है। और यदि हमने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला, हटाया नहीं, तो हमारे शरीर में ऊर्जाओं का जो फ्लो है वो सही से चलेगा नहीं और बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। और यही चीज
यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, छोटे मोटे चीज कुछ मतलब एक्यूप्रेशर के छोटे मोटे चीजों को थोड़ा सीख लिया और प्रैक्टिस में उसको लाया, लेकिन डीप नॉलेज लिया नहीं, क्लिनिकल एक्यूप्रेशर सीखा नहीं, प्रैक्टिस हम अच्छे से किया नहीं। ठीक है। टीसीएम क्या है? टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने इसमें इसको दूर करने के लिए जूस थेरेपी को इंक्लूड किया है। ठीक है, उस जूस थेरेपी को भी इस क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम सीखेंगे, एडवांस एक्यूप्रेशर के क्लास में हम सीखेंगे। साथ ही हमारा हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में एक स्टेटमेंट है कि प्रकृति में जो समस्या जहां से उत्पन्न होगी वो समस्या वहीं से खत्म होती है। यानी कि यदि हमारे शरीर में जो बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल के कारण आई है, कहने का तात्पर्य है जो बीमारियां हमारे शरीर में भी अधिकतर देखी जाती है, उनमें से अधिकतर बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे रहन सहन खान पान के तरीका चेंज होने के कारण आया है। तो यदि हमने खूब ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ किया और लाइफस्टाइल को नहीं बदला, आपको क्या लगता है कि वो बीमारियां ठीक हो जाएगी? जब तक हमने ट्रीटमेंट लिया तब तक मुझे बहुत आराम मिला, जो ही ट्रीटमेंट छोड़ा फिर जैसे के तैसे। राइट। तो हमने क्या किया इसमें, कालचक्र को इंक्लूड किया कि हमारा कालचक्र क्या कहता है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही अपने शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं को, जिसके माध्यम से न केवल हम शारीरिक तकलीफ बल्कि मानसिक तकलीफ को भी दूर करेंगे। राइट, मानसिक तकलीफ को भी दूर करने का तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम मेरिडियन चैनल के, यानी कि हमारे 12 ऑर्गन के इंपॉर्टेंट चैनल होते हैं जिसको ऊर्जा वस्तु तत्व बोला जाता है, उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिससे शरीर के लगभग लगभग 300 से प्लस बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ में कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी जिसे बोला जाता है, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसके माध्यम से इंस्टेंट रिजल्ट हम ले सकते हैं। अभी दिया, अभी रिजल्ट आया, 5 मिनट, विद इन 5 मिनट में हमें रिजल्ट मिलता है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे सीखेंगे। अभी ये सभी चीजों को मिला के हमें 12 दिन इसमें देना पड़ेगा। 12 डेज का ये क्लास होगा, 12 दिन हमें देना पड़ेगा। ठीक है, हर दिन 1 घंटे की क्लास होती है और इसका समय रहेगा शाम के 7 बजे। ठीक है, जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि लाइव नहीं अटेंड कर पाते, समस्या रहती है, कहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो लाइव अटेंड नहीं कर पाते। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसका पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उस कम्युनिटी में आप सवाल भी पूछ सकेंगे, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। दूसरे साथ साथ इसमें कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं, हमने इस चीज को फ्री रखा है। कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया, किसी कारणवश आप क्लास को छोड़ दिए या कहीं पे आप चले गए थे, क्लास छूट गया, नहीं कर पाए, तो आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा दोबारा तिबारा जितना बार आप चाहे रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं रखा, विदाउट एनी कॉस्ट। हम एक बार आपसे लेंगे, एक बार आपसे हम इसका भुगतान लेंगे, गुरु दक्षिणा लेंगे, दोबारा हम नहीं लेते। ठीक है, दोबारा हम नहीं लेते। आपको आप जब तक चाहें आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, जब तक चाहे आप इसको सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके सभी रिकॉर्डिंग मिलेंगे, मैंने बता दिया, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, कम्युनिटी का बेनिफिट भी मिलेगा, और बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलते हैं, 50 ऑरिकुलर के और 50 हैंड ऑफ के पॉइंट्स के। ठीक है, तो ओवरऑल हम प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं, कई कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच की, संस्था के द्वारा पर्सनल वेलनेस कोच की एक आईडी कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, आपकी पहचान रहेगी, आप थेरेपिस्ट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस 12 दिन में सीखने को, समझने को, और ये विधा आपको मिलेगा। ठीक है, तो पैरालिसिस देखिए, ओवरऑल हमने लाइफस्टाइल डिजीज कहा है, तो आप सभी को समझ लेना चाहिए कि उसमें पैरालिसिस भी आता है। ठीक है विद्या जी, पैरालिसिस भी आता है। इवन मैं पैरालिसिस का वीडियो भी शेयर करूंगा, जिसको हम लोगों ने 45 डेज में रिकवर किया था, हमारे स्टूडेंट, ये 12 डेज का क्लास करके किया है उसने। मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप में। इन सभी चीजों को मिला के जो संस्था की तरफ से फी है वो है 2999 ₹2,999।
ठीक है, 2,999 रुपये। लेकिन जो लोग अभी इनरोल कर रहे हैं, जो लोग अभी इनरोल कर रहे हैं, उनकी फी में 500 का डिस्काउंट रहेगा, 500 रुपये का डिस्काउंट रहेगा, यानी कि 2,499 आपको पे करना पड़ेगा। इतना का भुगतान करके जस्ट आपको स्क्रीनशॉट हमें भेजना है, और आप जिस ग्रुप में क्लास का रेगुलर लिंक आता है उस पेड ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, वहां से रेगुलर इस क्लास को कर सकेंगे। ठीक है, वहां से रेगुलर इस क्लास को कर सकेंगे। जो लोग क्लास के दौरान भुगतान कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, गिफ्ट हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास 12 गिफ्ट है, 12 लोगों के लिए है। एक्यूप्रेशर का किट आपको गिफ्ट किया जाएगा, ये एक्यूप्रेशर का किट आपको गिफ्ट किया जाएगा, लेकिन 12 लोगों के लिए। पहले 12 लोगों ने, जिन 12 लोगों ने इनरोल कर लिया, उनके लिए ये गिफ्ट रहेगा, अंतिम के नहीं। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स का जो सीट है वो 25 है, लेकिन 12 लोगों को ये गिफ्ट दिया जा सकता है, क्योंकि 12 अवेलेबल है। ठीक है, 12 अवेलेबल है, तो हम उतना ही दे सकते हैं। अच्छा, जो लोग लिंक के द्वारा, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं लिंक दे रहा हूँ क्लास का। डायरेक्टली आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसमें भुगतान कर सकते हैं, वो मैंने दिया है। अब अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कलर थेरेपी, देखिए कलर थेरेपी इसमें नहीं है, इसमें एक्यूप्रेशर के कुछ पार्ट है, और कलर के कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के कुछ पार्ट है। ठीक है, कलर थेरेपी इसमें नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किट में क्या होगा मैंने दिखा दिया अभी। ठीक है सुनैना जी, किट में क्या होगा मैंने दिखा दिया अभी। हाँ, 2499 में सारे कोर्स है सर्वजीत कपूर जी, जो मैंने बताया है वो सारे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, आप इसके टेस्टिमोनियल देखिएगा बीके शर्मा जी। ठीक है, नहीं एचआर जी, ऐसा नहीं है कि आप यदि 12 दिन का क्लास कर लेंगे और आप चाहेंगे कि हमें सारा नॉलेज मिल गया, तो ये झूठी वादा मैं नहीं करता। आपको सारा नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सर? सर्टिफिकेट जब क्लास कंप्लीट होगा, उसके बाद क्लास में ग्रुप में एक लिंक आएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। क्या नाम है? राघवेंद्र जी, अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। जी राघवेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। प्रैक्टिस से ये एडवांस कोर्स है, हाँ एडवांस कोर्स है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी के सवालों का जो जवाब है मैंने दिया है, और यदि कोई किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है जी, विद्या पांडे जी बोलिए। सर नहीं प्रणाम। नहीं, जी प्रणाम। है है सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको करने के बाद हमें हम्म, कितना समझ में आ जाएगा, उसके बाद और कितना बाकी रहेगा? देखिए वही चीजें मैं बता रहा था, हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी जो चीजें हम लोगों ने अभी 3 दिन में सीखा, ये लेवल 1 की चीजें हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग सीखेंगे 12 दिन में वो लेवल 2 की चीजें हैं। उसके आगे भी लेवल 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। जब आप इन 12 दिन में जो सिखाए जा रही चीजों को ऑब्जर्व कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अभी आपने, आपको यहाँ पे समझ में आएगा, हाँ हम समझ में आ रहा है, मुझे और आगे जानना चाहिए, तो आप आगे गए। जब वहां पे समझ में आ गया, हाँ अभी समझ में आ गया, मुझे और पढ़ना चाहिए, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि जो 12 डेज में हमने सिखाया है, जो हमने पढ़ाया है, जो हमने बताया है, उसका उपयोग करके किसी भी जटिल रोग का ट्रीटमेंट देने लायक हम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी, स्वांतः सुखाय के लिए करना है, अगर हाँ अ, अगर स्वांतः सुखाय के लिए करना है, क्योंकि हर समय अभी ये सब काम नहीं होगा कि हम उससे पैसा कमाएं, ऐसा नहीं है। और वो बहुत असुविधा भी होती है, सबका स्वभाव ऐसा नहीं होता कि जी आप जी, पैसा लीजिए और उसको ट्रीटमेंट दीजिए, तो वो बड़ा हम्म, मुश्किल काम लगता है। लेकिन अपने ऊपर और अपने परिवार या अपने जानने वाले लोगों के लिए अगर उनकी मदद करना चाहें,
तो उतने भर के लिए आ जाएगा ये 12 दिन करने के बाद? 12 दिन का, ठीक है। या उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, उसका भी कोई तरीका कुछ बताएंगे? कोई स्टडी करें या कोई बुक है ऐसी, उसके लिए ऐसा कुछ? आपको उसके लिए आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। तो नए एडवांस बैच का टाइम क्या रहेगा? नेहा जी 7 बजे रहेगा। और बैच 28 का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में अपलोड है। क्ला कब? कल भी क्लास है। कहाँ? कल भी क्लास है 9:15 बजे, सेम लिंक में रहेगा। पेमेंट का ये ऑफर कब तक है? क्लास के दौरान तक आपको पेमेंट करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट लेने के बाद हम इसकी ओपनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए कौन रोका आपको, बीके शर्मा जी, ठीक है। सर्टिफिकेट इस मीटिंग का 2 दिन बाद मिलेगा? नहीं, 2 दिन बाद मिलेगा, जब हम पूरा क्लास कंप्लीट कर लेंगे। सर पेमेंट की डिटेल ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं शेयर करेंगे, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, ठीक है। और ये पेमेंट लिंक रहा, जिसको पेमेंट लिंक के द्वारा करना है वो पेमेंट लिंक के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वहां पे 500 का एक डिस्काउंट दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करने की आवश्यकता है। वहां पे क्लिक करेंगे तो ही आपको 500 लिस्ट करके दिखाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है। फोन पे नंबर भेजिए जी, फोन पे नंबर मैंने यहाँ पे दिया है। गूगल पे, फोन पे, जो भी करना है आप इसमें कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारा नंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसी नंबर में आप कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग बारकोड के थ्रू करना चाहते हैं, स्कैनर में अभी एक बार शो कर रहा हूं, आप इसमें भी कर सकते हैं। ये बारकोड है, ठीक है। ये बारकोड है, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। आ, अभी पे कर रही, हाँ कर दीजिए सरबजीत कपूर जी। इसमें कौन कौन से कोर्स सिखाएंगे? अभी बताया ना मैंने, 8 तरह के कोर्स है, वो सभी आप सीखेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट को पता चल जाएगा तो उनकी कितनी क्यों नहीं हेल्प होगी। हमारे पास बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इसको कर रहे हैं। आयुर्वेद के जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो लोग हैं हमारे साथ। एलोपैथी के लोग हैं, एलोपैथी के डॉक्टर लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिटनेस ट्रेनर हैं, कोई वेलनेस कोच है, ऐसे लोग हैं। योगा टीचर है, ऐसे लोग हैं। कोई लोग जो ऐसे हैं जो टीचिंग का काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में इसको भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसके इसको साथ में करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। बेहतर रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। तो जिन्होंने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे। अभी भी किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में या तो हैंड रेज करके, ठीक है। अच्छा, कल के क्लास को ज्वाइन करने के लिए सर पर्सनल नंबर जो मैंने दिया है ना अभी वही पर्सनल नंबर है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। ये जो नंबर मैंने दिया है ना उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है जी। फी कितना बताया? 2499 रुपया। 2499 रुपया भेजिए, ठीक है। पे कर दिया है हमने। स्वागत है आपका सरबजीत कपूर जी। और पेमेंट फेल हो रही है तो दोबारा से ट्राई करिए, पेटीएम में ट्राई कर लीजिए, फोन पे में ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चाइनीज एक्यूप्रेशर भी सिखाएंगे। देखिए चाइनीज एक्यूप्रेशर वही तो मैंने बताया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन चाइनीज एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है। क्या सर सर्टिफिकेट के लिए अपना नाम कैसे बताया जाएगा? नहीं नहीं, उसके लिए फॉर्म आएगा, ठीक है। फॉर्म आएगा और उस फॉर्म में अपना सारा डिटेल आपको भरना है। जब फॉर्म आएगा ग्रुप में लिंक आएगा उस समय आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में कुछ सामग्री लेके आने की आवश्यकता है। क्या लाना है उसका डिटेल मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, और आप सभी को ध्यान से सारी सामग्री को लेके कल के क्लास को उपस्थित होना है। और सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम लोग और चीजों को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, मेहर सिंह जी को का स्वागत है। सर फोन पे नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं विद्या पांडे जी, ये नंबर है फोन पे का। हाँ करिए सरबजीत कपूर जी, भेज दीजिए, ठीक है। तो यही नंबर दिया विद्या पांडे जी, अभी दिया नंबर, ये लीजिए फिर से कर रहा हूँ मैं।
सेम नंबर है, इसमें भी व्हाट्सअप है, ठीक है, जिस नंबर से आपको लिंक मिला है उसमें भी व्हाट्सअप है, दोनों में है, ठीक है। जी जी, राधे राधे। ठीक है, तो कल के क्लास में वो सामग्री लेकर अवश्य उपस्थित होंगे, ताकि जो चीज अभी हम लोगों ने अभी थ्योरी में देखा उसको प्रैक्टिकली हम अपने हाथों पर अप्लाई करके देखेंगे और अपना ट्रीटमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल सारी जानकारियां ग्रुप में भी जाएगी, ठीक है, ग्रुप में भी जाएगी, वहां से आप लोग सारी जानकारी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो सारे नोटिफिकेशन, इवन सारे टेस्टिमोनियल और क्लास का जो सिलेबस है वो सारी चीज़ों को मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। वहां से भी आप लोग ग्रुप के माध्यम से भी डिटेल लेके वहां से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। 25 सीट है। ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो इसमें 25 सीटें हैं, ठीक है। 25 सीटें फुल होने तक इनरोलमेंट जारी रहेगा, उसके बाद इनरोलमेंट बंद करा दिया जाएगा। 25 सीट से एक्स्ट्रा नहीं लेता मैं किसी भी बैच में, ठीक है। तो अभी आई थिंक 7-8 लोग ने इनरोलमेंट कर लिया है, कुछ किट हमारे पास और बचे हैं। जो लोग किट को लेना चाहते हैं जल्दी से अपना इनरोलमेंट करके और स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, इस नंबर में पे करना है, ठीक है। तो कल के क्लास में जैसा कि मैंने अभी बता दिया, उन चीजों को लेके आप उपस्थित होंगे। और मैं क्या बताने वाला था, हाँ, पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मैं ग्रुप में एप्लीकेशन का लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल का लिंक शेयर करूंगा, आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और उस एप्लीकेशन में पीडीएफ और सर्टिफिकेट कहाँ से हमें उपलब्ध होगा, इसके लिए मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल सभी चीजों को मैंने बता दिया है। सर एक पर्सनल डाउट क्लियर, तुलसी जो लोग तुलसी मतलब कंठी माला पहनते हैं वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर कर दिया, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी ने अंतिम समय तक सुना, समझा, चीजों को अच्छे से सीखा। जी रामचंद्र जी, स्वागत है आपका, ठीक है। जी विद्या पांडे जी, स्वागत है आपका। अभी भी कोई बाकी है, करना चाहे तो कर सकते हैं, दोबारा से डिटेल मैंने दिया है, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोर्स नहीं कर पाया है तो ज्वाइन करूं क्या, हाँ क्यों नहीं, कर सकते। नीलम शर्मा जी, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। तो मुझे भी निकलनी फी सबमिटेड, जी ठीक है। एचआर जी, पूरा नाम तो आपका पता नहीं, स्वागत है आपका। सर मुझे नहीं, आपका जो सवाल है ना, यदि आप अनम्यूट करके ले लें तो अच्छा है। क्या नाम है आपका, एचआर क्या लिखा है आपने, डॉक्टर वाईवी, यदि आप अनम्यूट करके पूछ ले तो बेहतर रहेगा। टाइम की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैंने फ्लेक्सिबल रखा है, ठीक है। इसीलिए फ्लेक्सिबल रखा है क्योंकि हर किसी के पास समय का प्रॉब्लम होता है। मैंने जिन चीजों को कहीं पे फेस किया है या फिर कहीं भी परेशानियों को देखा है कि लोगों को इसमें परेशानी होता है, वो चीज हमारे यहाँ नहीं होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। मैंने ये देखा है, क्लास का जो है लिमिटेड पीरियड रहता है। अब क्लास जो को अच्छे से हम कर नहीं पाए और उसका जो है एक्सपायरी डेट नजदीक आ गया, एक्सपायर हो गया, उसका एक्सेस खत्म हो गया, ना ही हमने क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर पाया, ना ही हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहा, और हमारा पैसा पानी में। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, आपको लाइफ टाइम के लिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप क्लास को लाइफ टाइम के लिए कभी भी रिपीट कर सकते हैं लाइव आके, मैं रिकॉर्डिंग के लिए केवल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जब भी समय मिले हम लाइव आके देख सकते हैं। दूसरा, हम कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुई है, दोबारा से मैं अभी वीडियो भेजूंगा, और हो सकता है आपका सर्टिफिकेट इशू ना हुआ हो,
तो वो सारे प्रॉब्लम के लिए मैं वीडियो भेजूंगा, आप लोग देखिएगा और उसको आप फॉलो करिएगा, हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी ने अंतिम में समय तक सुना समझा सभी चीजों को, अंतिम समय तक क्लास में उपस्थित रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, नई चीजों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।